अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान। और आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला से क्यों हटाया गया या वज़ीर आला के ओहदे से बरतरफ क्यों किया गया। और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो कौन है, पहले उनका पीटीआई में क्या किरदार है और इससे पहले वो क्या थे, ये तमाम खबरें मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। लेकिन जो अहम तरीन वजह है गंडापुर को हटाने की, कि गंडापुर को वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से क्यों बरतर किया गया, इसकी अहम वजह यह है कि जब से इमरान खान साहब जेल में आए तो तब से एक आवाज़ उठी हुई है कि गंडापुर साहब जो पीटीआई के साथ वो सही नहीं है, उनके मामलात पीटीआई के साथ सही नहीं है, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं या इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। तो इसलिए ये पीटीआई के साथ या पीटीआई में इनका रहना मुनासिब नहीं है। इससे पहले ये अफवाहें थी या यही बातें सामने आ रही थी। और कुछ जो मामला थे गंडापुर के, एक इंटरव्यू में वो इरशाद भट्ट साहब को ये बता रहे थे कि अपने मुल्क की खातिर विकेट्स के दोनों तरफ खेलना पड़ता है या खेलना चाहिए। क्यों, और इस स्टेटमेंट के से भी लोगों के जो पीटीआई की कारकुनान है या पीटीआई के लोग हैं या पीटीआई के जो मतलब ओहदेदारान हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी मुज़ाहमत भी की इस बयान के ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर ने 2 हफ्ते पहले अलीमा खान के बारे में एक इंटरव्यू दिया और एक स्टेटमेंट दिया कि अलीमा खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है और अलीमा खान इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रही है। तो लिहाजा इनको जो मामला है, सियासी मामला है, इनमें इंटरफेयर नहीं करने दिया जाना चाहिए। तो जिस वजह से ये बात इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई और इमरान खान साहब का जो रद्द अमल था वो इसके ऊपर बड़ा सख्त था और उन्होंने फिल फौर इसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ ताख़ीर हो गई। तो अब जैसे उनको दोबारा पता चला कि अली अमीन गंडापुर ने ये हरकत की हैं, अली अमीन गंडापुर ने ये मामलात किए हैं और अलीमा खान के ऊपर ये बात की है कि ये गद्दार है, तो इस वजह से उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसके ऊपर फिल फौर एक्शन लिया और अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला केपी के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी और उनको हटा दिया गया। और इसके ऊपर जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो कौन है, जो इससे पहले इलेक्शन होते हैं और जो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के मामलात उनके इतने मामला तो थे, इतने अखराजात होते हैं कि हर बंदा इतनी आसानी से और मतलब उनकी उसके पास इतनी ताकत नहीं होती या इतनी उसके पास वेल्थ स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो बंदा इलेक्शन लड़ सके। तो जो बात सुनने में आ रही है, जो मालूमात हैं, मालूमात के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में वो हिस्सा ले सकते। लेकिन फिर उनके जो साथी थे और जो एक अहम बात बताई जा रही है कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं ये पीटीआई के बहुत बड़े एक्टिव कारकुनान हैं, लेकिन इनके जो मुआशी मामला हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं। लेकिन इनके जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया, उन्होंने तमाम अखराजात को कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद ये इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में ये कामयाब भी हुए और इलेक्शन में ये अच्छे खासे कामयाब हुए। और फिर जो मामला हुए आपके साथ ही थे। तो लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को इस वक्त एक जो केपीके में वज़ीर आला की जो सीट है वो इनके हवाले कर दी गई है और रात को उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न किया जो वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की। तो नाज़रीन, आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान, उस पर हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।